फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भोजन एवं हमारा स्वास्थ्य। ये हमारे राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में लेसन है 4 अंक। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा 1 अंक और एक होगा 3 अंक। इस लेसन में हमारे टॉपिक हैं जैसे भोजन से संबंधित कि हमारा भोजन है, संतुलित भोजन क्या है, फिर उसमें कुपोषण है। कुपोषण हमारे 3 टाइप के हैं, विटामिन, खनिज और प्रोटीन। जल के गुण हैं, इसी के साथ है फिर हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से संबंधित है नशीले पदार्थ के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक, क्या कुप्रभाव पड़ते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं भोजन। सभी जानते हैं भोजन इंग्लिश टर्म है फूड। जैसे ये भी आपने एक अतिशयोक्ति या कहावत सुनी होगी कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, जल के साथ साथ भोजन भी आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य होगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में स्वस्थ दिमाग होगा। स्वस्थ दिमाग होगा तो वो अच्छी एनर्जी, भरपूर एनर्जी से अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करेगा, और कार्य करेगा उसी से हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और वर्ल्ड या कंट्री, इनकी क्या होगी, उन्नति होगी, प्रगति होगी। तो भोजन कैसा होना चाहिए, संतुलित। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा भोजन हो। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि दिखने में सजावट सुंदर हो, ये हो, ये नहीं। संतुलित का मतलब है कि उसमें भरपूर पोषक तत्व, जितने पोषक तत्व की हमें आवश्यकता है, नेसेसरी है, और जितनी मात्रा में, अगर उस मात्रा से कम अगर हम भोजन ले रहे हैं तो भी हमारे स्वास्थ्य पर एक कुप्रभाव डालता है, और अगर अति भी कर रहे हैं तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसे हमारे भोजन के हम क्या देखें, सबसे पहले घटक देखें या पोषक तत्व देखें, तो सबसे पहला तत्व हम जानते हैं क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे भोजन के किस भाग में होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट है जैसे सामान्य अनाज। अनाज में हम देखते हैं गेहूं, तो सभी जानते ही हैं, गेहूं और चावल। इसी के साथ है बाजरा और मक्का, अनाज हो गया। आलू है, स्टार्च पाया जाता है। इसी के साथ हम शर्करा लेते हैं। मुख्य ये 3 कार्बोहाइड्रेट है जो आप डेली अपने दैनिक जीवन की लाइफ में देखते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए सबसे पहले तो आता है दाल, और दाल में भी हम सोयाबीन की दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फिर हम देखते हैं वसा। वसा है घी और तेल। खनिज लवण। खनिज लवण हम भोजन में कहते हैं नमक, यानी सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस। ये तो हमारे मुख्य 6 खनिज लवण हैं जिनकी निर्धारित जितनी मात्रा है प्रत्येक मनुष्य के लिए, मनुष्य में भी मेल फीमेल में इनकी मात्रा का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उतनी मात्रा हमारी बॉडी में मिलनी ही चाहिए। नहीं तो ये दिखने में बहुत आपको कम लग रहे हैं, जब तक कि इनकी क्या फ़र्क पड़ता है, इससे भी हमारी बॉडी में बहुत सी कुप्रभाव या कमियां उत्पन्न होती है। इसी के साथ नेक्स्ट है जल। जल ही जीवन है, यानी हमारे बॉडी का 90% भाग क्या है, जल। इसी के साथ नेक्स्ट है
खाद्य रेशे, जो हम फ्रूट्स लेते हैं, फाइबर्स जिन्हें बोलते हैं, फाइबर। ये हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व। तो अगर यहीं से अब एक डेफिनेशन आती है, क्या? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होगा, क्या बनेगी इसकी परिभाषा? कि हमारा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा उपस्थित हो। पोषक तत्वों में अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, पोषक तत्व ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, खाद्य रेशे। सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा उपस्थित हो तो कौन सा भोजन होता है? ये संतुलित भोजन। और यह भोजन हमारे शरीर के निर्माण कार्य, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। कि हमें स्वस्थ भोजन क्यों लेना है? कि हमें केवल ऊर्जा नहीं लेनी, हमें ऊर्जा लेने के साथ साथ हमारे शरीर के निर्माण कार्य, कोशिकाओं का डेली क्या होता है? रिपेयरिंग का कार्य कोशिकाओं का, जैसे प्रोटीन करता है शरीर की टूट फूट, यानी कोई सेल्स टूट रही है उसे नए बनाने का कार्य प्रोटीन। तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, नव निर्माण करना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी स्वस्थ भोजन या संतुलित भोजन से बढ़ाई जा सकती है। इसी में एक यहाँ रह गया विटामिन। विटामिन भी हमारे भोजन का क्या है? मुख्य घटक है। तो ये है हमारी संतुलित भोजन की डेफिनेशन। इसी के साथ अब अगर हम देखें कुपोषण, अब देखिए वर्ड है, इसी से पता चल रहा है। कुपोषण का मतलब है कि अगर किसी पोषक तत्व की, अगर हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की, एक ही पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है या विटामिन है, कि लंबे समय तक कमी अगर रह जाए, कि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जल ले रहे हैं, खाद्य रेशे ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन की अगर लंबे समय तक लगातार कमी रहती है, तो उस स्थिति में हम किससे ग्रसित होंगे? कुपोषण से। और यह प्रक्रिया क्या है? कुपोषण। वो स्थिति क्या होगी हमारी? कुपोषित। यानी हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, हमारे भोजन में किसी एक या दो पोषक तत्वों की लगातार लंबे समय से कमी रह रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कुपोषण की कैटेगरी। तो इसी टॉपिक कुपोषण से ही हमें हमारे इस सिलेबस में 3 टाइप के कुपोषण देखने हैं। कि प्रोटीन कुपोषण, यानी कि लगातार अगर प्रोटीन की कमी है तो उससे होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद विटामिन, और तीसरा है खनिज लवण। देखिए प्रोटीन कुपोषण से मुख्य दो रोग हैं। प्रोटीन कुपोषण, यहाँ हम 2 रोग देखते हैं। प्रोटीन कुपोषण यानी लंबे समय तक हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग या कुपोषण होते हैं। जैसे पहला है क्वाशियोरकोर, और दूसरा है मेरेस्मस। क्वाशियोरकोर किस कमी से हो रहा है ये रोग? प्रोटीन की कमी से। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम, आपको केवल नाम लिखने। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया जाए कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम और उसके 2 लक्षण, तो क्वाशियोरकोर रोग है। इस लक्षण में क्या है कि बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और त्वचा पर धब्बे त्वचा पर दिखाई देते हैं। ये कौन सा लक्षण है? क्वाशियोरकोर। मेरेस्मस की बात करें तो इसमें भी क्या है? शरीर दुर्बल, कमजोर हो जाता है, और आंखें कांतिहीन और अंदर धंसी हुई रहती है।
तो ये हैं हमारे पास प्रोटीन कुपोषण से होने वाले 2 रोग, और दोनों के क्या हैं ये 2 लक्षण। तो यहाँ से इस प्रकार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी लंबे समय तक किसकी कमी हो भोजन में, हमारे प्रोटीन भाग की। तो उससे कौन सा कुपोषण होता है, क्वाशियोकोर और मेरेस्मस। विश्व में बहुत से देश हैं, बहुत सी जनसंख्या है, ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक देश में रहने वाले सभी लोगों को अच्छा भोजन मिले। लगातार गरीबी के कारण लोगों के पास प्रोटीन की कमी अगर रहती है तो उसमें मुख्य होने वाले ये 2 रोग हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन कुपोषण। विटामिन है, ये हमारे भोजन का बहुत ही कम मात्रा में लिया जाने वाला भाग है, कम मात्रा में ग्रहण करने वाला भाग, और ये कम मात्रा में होते हुए भी बहुत बड़े बड़े फंक्शन करता है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं विटामिन का नाम, यहाँ आ जाएगा उसका रोग, और यहाँ क्या होगा लक्षण। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे हम, विटामिन, ये इसकी टेबल है, आप इसी याद कीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, रोग का नाम, और यहाँ इस रोग के क्या है लक्षण। अगर केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो केवल रोग का नाम पूछा जाता है, और अगर उसे बड़ा क्वेश्चन करना है तो लक्षण भी देता है। लेकिन कई बार क्या करता है, लक्षण लिख देगा, और आपको क्या करना होगा, विटामिन को पहचान कर उसके रोग का नाम लिखना होगा। तो ऐसा भी आ सकता है, यानी तीनों सारणी में 3 भाग हैं, तीनों में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हम देखें, पहला विटामिन है विटामिन ए। कौन सा है, ए। विटामिन ए की कमी से रोग का नाम है रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी में क्या है कि व्यक्ति को कम दिखाई देता है, आंखों से संबंधित रोग है, कम दिखाई देना। दूसरा हम देखें, हमारे पास है विटामिन B12, या इसी का नाम होता है थायमिन। इससे हमने रोग पढ़ा है बेरी। अब सीधे सीधे से तो 6 विटामिन हमने 6th क्लास में भी 7th में भी पढ़े हैं कि विटामिन ए से रतौंधी है, बी से बेरी है। अब यहाँ बी के 2-3 पार्ट हैं 10वीं में, लेकिन आगे जाएंगे हम 12वीं में, फिर हमारे ये विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, जैव अणु चैप्टर के नाम से हमारे फिर सिलेबस में आएंगे, जहाँ क्या है फिर और विटामिन डिटेल में। अभी हमारे 5 या 6 होंगे, फिर हम वहाँ 10 से ऊपर 10-12 विटामिन पढ़ेंगे, जिसमें B1, B2, B6, H, विटामिन के सभी आएंगे हमारे सिलेबस में। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, B12 जो विटामिन है इसका नाम क्या है, थायमिन। तो यहाँ 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग बेरी, या विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। और बेरी रोग है, इस रोग का मुख्य लक्षण क्या है कि हृदय की धड़कन कम होना और पेशियां या मांसपेशियां कमज़ोर होना, ये है इनके लक्षण। तीसरा हम देखें विटामिन B2, और इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या है, मुख के किनारे और होंठ फटे होना। तो ये ऐसा लक्षण क्या है कि नवजात शिशु में ही यह लक्षण दिखाई दे जाता है कि उसके मुख के किनारे और होंठ अगर फटे हुए हैं तो उसमें कौन से विटामिन की कमी है या किस कुपोषित से वो ग्रसित है, विटामिन की कमी से, और वो भी कौन सा है, B2, और इसका नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक नवजात शिशु में जन्म के समय ही उसके मुख और किनारे के होंठ फटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस शिशु को किस रोग से ग्रसित मानेंगे।
या किस कुपोषण की कमी से ऐसा रोग हो रहा है, तो कुपोषण कौन सा होगा, विटामिन B2। और रोग का नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके बाद हम देखते हैं नियासिन, या इसे क्या कहेंगे, विटामिन B3, और इससे रोग होता है पेलेग्रा। इसमें क्या है, जीभ और त्वचा पर परत जम जाती है, पपड़ियाँ बन जाती है, तो कौन सा रोग है ये, पेलेग्रा, या हम इसे क्या कहेंगे, नियासिन, या क्या लिखेंगे हम इसे, B3। नेक्स्ट है विटामिन C, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तो विटामिन A की कमी से रतौंधी, B की कमी से बेरीबेरी, C की कमी से स्कर्वी, या स्कर्वी है इसका लक्षण क्या होता है, हमारे जो मसूड़े और दांत हैं, अगर इसकी कमी है तो मसूड़ों और दांतों से क्या है, खून निकलता है। तो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि किसी एज भी देखे कि 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसके मसूड़ों से दांतों से खून निकल रहा है, किस रोग से ग्रसित है, तो विटामिन C से, और रोग का नाम क्या है, स्कर्वी। नेक्स्ट है विटामिन D है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल नाम से पता चल रहा है हमारे दांतों और हड्डियों के लिए क्या ज़रूरी होता है, कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल है। इस रोग का नाम क्या है, रिकेटस, और इसमें क्या होता है, ये घुटने और दांतों से संबंधित, घुटने का दर्द और किससे संबंधित होगा, दांतों से संबंधित, और इसका नाम क्या है, कौन सा है ये, विटामिन कैल्सीफेरॉल या रिकेटस। पैरों के दर्द या अस्थियों मांसपेशियों के दर्द और घुटने का दर्द। तो ये है हमारा विटामिन कुपोषण। क्या है ये हमारा विटामिन कुपोषण। तो जनरल सा वैज्ञानिक विटामिन अगर हमें देखने हो, ए से स्कर्वी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ये 4 तो हमने पढ़े हुए हैं। इसी में 2 और विटामिन ऐड कर दिए कि B12, थायमिन अगर मेंशन करें तो आप बेरीबेरी बताएंगे, राइबोफ्लेविन कहे तो राइबोफ्लेविनोसिस कहेंगे, नियासिन या B3 बताइए तो आप क्या लिखेंगे, पेलेग्रा। या इनमें से अचानक से पूछ लिया जाए कि किसी बच्चे के जीभ और त्वचा पर परत या पपड़ियाँ दिखाई दे रही है तो उसमें किस रोग से ग्रसित है और किस कुपोषण का शिकार है, तो रोग कौन सा होगा उसमें, पेलेग्रा, और कुपोषण कौन सा आएगा, विटामिन। खनिज कुपोषण, यहाँ खनिज का नाम है, यहाँ उसका स्रोत है, और यहाँ क्या देखेंगे, उससे संबंधित कार्य। जैसे पहला हम देखते हैं सोडियम। सोडियम हमारा जो खनिज है, इसका स्रोत क्या होगा, हम दैनिक जीवन में देखते हैं नमक, सभी लेते हैं नमक, लेते हैं बच्चों, नमक है, मछली, मांस आदि। कार्य क्या होगा, ये सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या करते हैं, हमारे शरीर में तंत्रिका आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण और शरीर का क्या करते हैं, ये संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं जब वो कार्य करती है तो उनमें क्या है, इस प्रकार कोशिकाओं में मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन के दौरान उनमें सोडियम और पोटेशियम पंप कार्य करता है हमारी बॉडी में। उसे क्या नाम देते हैं हम, सोडियम पोटेशियम पंप। इसी का नाम होता है तंत्रिकीय आवेग संचरण। यानी जो हमारी तंत्रिकाओं से संबंधित मैसेज सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है, उसी से संबंधित यहाँ
सोडियम और पोटेशियम पंप कार्य करता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, तंत्रिकीय आवेग संचरण। और हम इसे क्या कहते हैं, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दूसरा आ गया हमारे पास पोटेशियम। पोटेशियम भी है, नमक है, मछली है, या हम क्या लिख सकते हैं, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ। स्रोत के लिए आप लगभग खाद्य पदार्थ बता सकते हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं। तो इसमें भी सेम कार्य है कि तंत्रिकीय आवेग संचरण और क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये दो कार्य आप इसके याद रखें कि तंत्रिकीय आवेग संचरण और शरीर का संतुलन बनाए रखना। तीसरा हम देखें आयरन, Fe। Fe है, इसका मुख्य स्रोत है, जैसे गुड़, दही, शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, दही हो गया, और सूखे मेवे, फल, फलों में आप जानते हैं अनार है, सेब है, और इसी के साथ ये एग, अंडे और यकृत, इनमें क्या है, आयरन। आयरन है, क्या करेगा ये, शरीर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और जब हीमोग्लोबिन होगी यानी Hb क्या करेगी, हमारी ऑक्सीजन का क्या करती है, परिवहन HbO2 के रूप में, यानी उत्तकों का क्या करती है, ये ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया हमारी बॉडी में तभी हो सकती है जब हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे। तो आयरन का क्या कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हमारा जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, इसकी जब हम संरचना देखते हैं, उसके सेंटर में कौन सी धातु होती है, Fe, आयरन। और इसी के कारण मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है, लाल। तो यहाँ से जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार भी पूछा गया है 2019 में कि किस तत्व की उपस्थिति के कारण या रक्त में कौन सी धातु या तत्व पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो कौन सी धातु होती है, Fe। कौन सी धातु होती है, Fe। और अगर हीमोग्लोबिन पर्याप्त नहीं मिलेगा, इसकी कमी होगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन है, आयोडीन युक्त नमक बहुत ऐड देखते हैं। इसी प्रकार समुद्र से कोई भी भोजन प्राप्त करते हैं, समुद्री भोजन, या हम कह सकते हैं जामुन या काला नमक, इन सब में क्या पाया जाता है, आयोडीन। आयोडीन युक्त भोजन अगर हम करते हैं तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन। तो ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को नियंत्रित रखता है, थायरोक्सिन हार्मोन को नियंत्रित रखता है। इसके अनियंत्रण से थायराइड से संबंधित रोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यह है हमारा आयोडीन। इसी के साथ अब लास्ट में 2 तत्व और करने हैं, केवल 6 ही तत्व करने हैं आपको आपके इस सिलेबस में। यहाँ है कैल्शियम और फास्फोरस। दोनों में बच्चों कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों के कार्य भी लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस हैं ये किससे संबंधित हैं, दोनों ही हमारे दांतों और हड्डियों से संबंधित है, दांतों और हड्डियों से। अब इनके स्रोत क्या क्या हैं, मुख्य आप क्या लिखेंगे, दूध है, हरी सब्जियां हैं। ये 2 स्रोत तो आप सभी में देंगे, दूध और हरी सब्जियां। इसी के साथ हमें सभी तरह के क्या करना चाहिए, फलों को भी खाना चाहिए। तो ये है हमारे कैल्शियम और फास्फोरस के स्रोत, और इसी में आप क्या डाल सकते हैं यहाँ, एग या अंडे। तो ये थे हमारे दोनों कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ से अगर सीधा पूछ लिया जाए कि किसी व्यक्ति में दांतों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित रोग है तो उस किस कुपोषण का शिकार है, तो कौन सा है ये, खनिज तत्व किसकी कमी है, कैल्शियम और फास्फोरस की। तो ये हमारे 6 खनिज तत्व हैं, उनके स्रोत और कार्य इस प्रकार से पूछा जाता है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अगर यहाँ से डालना चाहे तो इस प्रकार पूछता है कि आप सोडियम, आयरन और कैल्शियम तीनों के 2-2 स्रोत और 1-1 कार्य, कितने नंबर का होगा ये, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो ये है हमारा यहाँ खनिज कुपोषण। तो हमारे सिलेबस में 3 कुपोषण हैं, विटामिन, प्रोटीन और खनिज। थैंक यू।